फिर वो अपने अपने घर में काम करें। और वो इससे सिद्ध है कि वो स्त्री अकेली ही बच्चों की परवरिश करे जो विधवा होगी। ये विचार आपने करना है, ये नियम पालन के योग्य हैं या नहीं, आगे देखिएगा। चतुर्थ समोल्लास, वही नीचे हम यहाँ पर आगे पढ़ते पढ़ते पृष्ठ वही चल रहा है। ये पृष्ठ है 97, 97, नीचे आइएगा। यहाँ तक आगे हम कि विवाहित स्त्री पुरुष आपस में घर के कार्य को सिद्धि करने में यत्न करते हैं, अर्थात जब पुनर्विवाह कर दिया जाए तो वो मिलकर काम करते हैं, और नियुक्त स्त्री पुरुष अपने अपने घर के काम किया करते हैं। नीचे देखो, जैसे विवाहित स्त्री पुरुष सदा संग रहते हैं वैसे नियुक्त स्त्री पुरुष का व्यवहार नहीं है, किंतु बिना ऋतुदान समय वे इकट्ठे न हों, केवल यानी संभोग के समय इकट्ठे हों, इसका स्पष्ट वर्णन फिर अपने अलग अलग। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों को, यहाँ देखना ये सारा ही पढ़ते हम नीचे से, नीचे देखो, नीचे नीचे, इकट्ठे न हो। जो स्त्री अपने लिए नियोग करे तो जब दूसरा गर्भ रहे उसी दिन से स्त्री पुरुष का संबंध छूट जाए, और जो पुरुष अपने लिए करे तो दूसरे गर्भ के रहने से संबंध छूट जाए। परंतु वही नियुक्त स्त्री 2-3 वर्ष पर्यंत उन लड़कों का पालन करके नियुक्त पुरुष को दे देवे। ऐसे एक विधवा स्त्री 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 पुरुषों के लिए संतान उत्पन्न कर सकती है। एक मृत स्त्री पुरुष भी 2 अपने लिए और 2 अन्य 4 विधवाओं के लिए उत्पन्न कर सकता है। ऐसे अभी आपने पढ़ा सत्यार प्रकाश में कि स्वामी जी कह रहे हैं कि यदि विधवा का पुनर्विवाह कर दिया जाए तो वो आजीवन इकट्ठे रहते हैं, और नियुक्त यानी नियोग करने में केवल वो मिलन समय मिलते हैं, इसलिए वो नियोग करने को महत्व दे रहे हैं और पुनर्विवाह को मना कर रहे हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया है कि एक स्त्री दूसरे जो है पुरुष के लिए भी, एक व्यक्ति एक विधुर के लिए 2 संतान पैदा करके 2 या 3 वर्ष पाल के उसको दे दे, और 2 अपने लिए किसी उस जिसकी पत्नी मर गई हो उस विधुर से गर्भ धारण करके और स्वयं ही पालन पोषण करे, 2 बच्चे अपने लिए पैदा कर दे। ऐसे 4 पुरुषों के साथ वो ऐसे संपर्क करके और 2 अपने लिए और 2 उन 4 के लिए कुल 10 बच्चे उत्पन्न एक औरत कर सकती है, उसको अलाउड है। फिर उन्होंने लिखा कि ऐसी एक स्त्री 11 पुरुषों तक भी नियोग कर सकती है, पशु तुल्य कर्म कर सकती है। उसमें किस सतिथि मान ले किसी से ना गर्भ धारण रहा होता हो तो अन्य वो चेंज करती रहे। तो पुण्यात्माओं, ये है महर्षि दयानंद जी का आदेश और सत्यार प्रकाश के पाठकों के लिए कि ऐसे करो, जिसकी लड़की का पति मर जावे तो उसका पुनर्विवाह मत करो। और वो कैसे करे वो आप पढ़ चुके हैं, दास ना बताए तो अच्छा है। आगे क्या लिखा है, अब देखिए, किसी प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया, यही सत्यार प्रकाश सत्यार चौथा समोल्लास पृष्ठ 100, इधर आइए 100 पृष्ठ पे, ये 100 पृष्ठ पे नीचे देखिए,
प्रश्न, जिस विधवा का देवर अर्थात पति का छोटा भाई न हो तो नियोग किसके साथ करे? उत्तर, स्वामी जी देवर की डेफिनेशन बता रहे हैं, देवर के साथ। परंतु देवर का शब्द का अर्थ जैसे तुम समझो वैसा नहीं। देखो यहाँ लिखा, देवर उसको कहते हैं, स्वामी जी कह रहे हैं, देवर उसको कहते हैं जिसको कि जो विधवा का दूसरा पति हो, चाहे छोटा भाई व बड़ा भाई अथवा अपने वर्ण या अपने से उत्तम वर्ण वाला हो, जिससे नियोग करे उसी का नाम देवर है। वह ये है स्वामी दयानंद जी का आदेश। अब देखियो ये 101 पृष्ठ देखिएगा, इसी चतुर्थ समोल्लास का 101 पे। अब स्वामी जी से प्रश्न किया किसी ने कि एक स्त्री व पुरुष कितने नियोग कर सकते हैं और विवाहित नियुक्त पतियों का क्या नाम होता है? यहां देखिएगा, उत्तर देते स्वामी जी कि जैसे इस मंत्र में 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, वैसे पुरुष भी 11वीं स्त्री तक नियोग कर सकता है। अब देखो ये स्पष्ट हो गया कि नियोग का तात्पर्य है कि विधवा स्त्री किसी स्त्री मृत पुरुष के साथ केवल जो पशु कर्म करते हैं ऐसे कर्म करके गर्भ धारण कर ले, उसके बाद उससे उसका कोई लेना देना नहीं, और वो बच्चे उस पति मरे हुए मृत पति के माने जाएंगे, उसी का गोत्र होगा और उसी के संपत्ति के दाए भागी होंगे। जो वीर्य दाता है उसके वो पुत्र नहीं कहलाएंगे, ना उसका गोत्र होगा, वो तो पति मर चुका है, उसके पुत्र कहे जाएंगे। ये स्वामी जी ने स्पष्ट किया है। देखिएगा एक बार फिर देखिए, ये देखिए वही सत्यार प्रकाश समोल्लास चतुर्थ 97 पृष्ठ पे नीचे आइएगा। पुनर्विवाह और नियोग में क्या भेद है यहां देखना। दूसरा, उसी विवाहित स्त्री के लड़के उसी विवाहित पति के दाएं भागी होते हैं, ब्याह कर दिया था, और विधवा स्त्री के लड़के वीर्य दाता के न तो पुत्र कहलाते हैं न उसका गोत्र होता है, और न उसका यानी जो वीर्य दाता उसका सौता उन लड़कों पर रहता, उसके बेटे नहीं माने जाते, किंतु वे मृत पति के पुत्र बचते हैं और उसी के दाएं भागी होते, उसी की संपत्ति के मरे हुए पति की संपत्ति के हकदार होते हैं। कौन? जो किसी अन्य पुरुष से गर्भ धारण कर लिया और वो बच्चे उस विधवा का रह हो गए, तो वो बच्चे वो पति मर चुका है, उसके बालक कहे जाएंगे, वो उसके बालक बजेंगे। ये स्वामी जी का आदेश है। अब प्रश्नकर्ता कहता है कि ये जो नियोग की आप प्रथा बता रहे हो ये तो पाप मालूम होता। स्वामी जी कहते हैं अगर ये पाप है तो विवाह भी पाप है। ये है महर्षि दयानंद जी के सत्यार प्रकाश में विचार, देखिएगा। यही समोल्लास नंबर चतुर्थ समोल्लास, इधर देखिए प्रश्न नंबर 98 पे नीचे किसी ने प्रश्न किया है। प्रश्न, हमको नियोग की बात में पाप मालूम पड़ता है, तो स्वामी जी का उत्तर है, उत्तर स्वामी जी का, जो नियोग की बात में पाप मानते हो तो विवाह में पाप क्यों नहीं? विवाह में पाप क्यों नहीं? ये देखिएगा